میں نے تو जुमा के दिन ये बात कही थी कि अगर हमें वाक़ई अपने माशरे को, अपने समाज को बचाना है, तो हमें हर किस्म के नशे से दूरी इख्तियार करनी है। अगर हुकूमत एक महाज़ पे ड्रग्स के ख़िलाफ़ और जो है वो इस वक़्त जो अब्यूज़ हो रहा है, ड्रग अब्यूज़ के ख़िलाफ़ मुहिम चला रही है, पूरी गवर्नमेंट उसमें लगी है, एडमिनिस्ट्रेशन लगी है, लेकिन दूसरी तरफ आप अल्कोहल को बढ़ावा दे रहे हैं, शराब को बढ़ावा दे रहे हैं, ये तो खुद एक तज़ाद है, ये मुतज़ाद चीज़ें हैं। जितना ही एक नशा माशरे को बर्बाद कर रहा है, दूसरा उतना ही दूसरा नशा भी माशरे को बर्बाद कर रहा है। तो इसलिए हमारा तो ये मानना है कि हर किस्म के नशे पे बिल्कुल पाबंदी आयद होनी चाहिए। ड्रग्स के खिलाफ जो मुहिम है, बिल्कुल हम उसकी हिमायत करते हैं, लेकिन ये भी देखना है कि इस हवाले से जो है वो जो इतलात आ रही है मीडिया पे, बहुत से सियासी लीडर्स ने भी ये बात कही कि ठीक है, अगर किसी ड्रग रैकेटियर के मकान को टारगेट किया जाता है, उसको आप गिरफ्तार करें, लेकिन उसके जो बाकी फैमिली मेंबर्स हैं, उसकी वजह सफ़र नहीं करने चाहिए। अब यहाँ पे चूँकि जॉइंट प्रॉपर्टीज़ लोगों की हैं, तो हुकूमत आई एम श्योर कि इन चीज़ों को उनको देखना है। दूसरा ये है कि जहाँ पे हम शराब की बात करें, तो ज़ाहिर सी बात है, शराब के हवाले से भी हुकूमत को पॉलिसी पे नज़रसानी करनी होगी। जिस तरह से कि हम देख रहे हैं कि हम कोई ऐसा मुतालबा नहीं कर रहे हैं कि जो आज तक किसी ने नहीं किया है। आप देखें कि कितनी रियासतें हैं, जिसमें कि बिहार है, लक्षद्वीप है, बहुत सी रियासतें हैं जिन्होंने शराब पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी है। तो वहाँ पे तो मुसलमान जो हैं वो अक़लियत में हैं, वो मुस्लिम सोसाइटी नहीं है वहाँ पे जहाँ पे पाबंदी है। तो ये मज़हबी मामला ही नहीं है, ये एक समाजी प्रॉब्लम भी है, एक सोशल प्रॉब्लम है। तो इसको जो है, जो लोग इसको सिर्फ़ इकोनॉमिक्स के ज़ाविये से देख रहे हैं, सिर्फ़ आमदनी के ज़ाविये से देख रहे हैं, ये अफ़सोसनाक तर्ज़ अमल है। हमारा ये मुतालबा है, और जम्मू कश्मीर बहरहाल एक मुस्लिम अक्सरियत रियासत है, और यहाँ की जो न सिर्फ़ रिलीजियस लीडरशिप, बल्कि यहाँ की पॉलिटिकल लीडरशिप को भी इस्लामिक वैल्यूज़, इस्लामिक एथिक्स और इस्लामिक जो कंसिडरेशंस हैं, उनका ख़्याल रखना चाहिए, और शराब पर मुकम्मल पाबंदी आयद होनी। देखिए, ज़ाहिर-सी बात है, इस वक़्त एनर्जी क्राइसिस तो पूरी दुनिया में है। हम अगर अपने बरसग़ीर की बात करें, ऑलरेडी यहाँ पे बहुत से ममालिक हैं जो कि सेकंड वर्ल्ड, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं, उनके पास इतने वसाइल नहीं हैं। अब एनर्जी क्राइसिस हो रही है, पेट्रोल है, डीज़ल है, बाकी एलएनजी है। तो ये तो इस पूरी दुनिया इस वक़्त एक बहरानी कैफ़ियत से गुज़र रही है। तो आई एम श्योर कि हर हर मुल्क को, हर समाज को ये देखना है कि किस तरह से वो मिनिमल जो है यूज़ ऑफ रिसोर्सेज़ कर सकें, ताकि रिसोर्स बचा सकें। हम तो सब दस्तबद्दुआ हैं कि अल्लाह ताला इस मसले का कोई हल निकाले, और मैं समझता हूँ कि इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए कि जो जंग अमेरिका ने मुसल्लत की है पूरी दुनिया पे, ख़ासकर जिसके अब असरात हम पूरी दुनिया में देख रहे हैं, जो ईरान पे मुसल्लत की गई है, वो बिल्कुल एक नाइंसाफ़ी की जंग है। और मैं समझता हूँ कि ईरान ने जो कुछ सजेशंस दिए हैं, जो प्रपोज़ल्स दिए हैं अमेरिका को थ्रू मीडिएटरीज़ जो दिए हैं, वो बिल्कुल जायज़ हैं। उसमें कोई ऐसी बात जो मीडिया में आई है, 2-4 बातें, वो बिल्कुल जायज़ बातें हैं, और जिस तरीके से जो है वो अमेरिका जो है वो अपनी मनमानी की पॉलिसीज़ चला रहा है, और जो उसका एक रवैया है, धमकी आमेज़ रवैया है, मैं नहीं समझता हूँ कि उससे किसी मसले का हल निकलेगा। ईरान ने बहरहाल ये बात दिखा दी है कि वो मुल्क जो है वो, उसमें वो सलाहियत भी है, और उसमें वो हिम्मत भी है, क़ुव्वत भी है कि वो जररियत का मुकाबला कर सकता है। लेकिन कोई नहीं चाहता कि जंग व जदल हो, वो भी अमन चाहते हैं, वो भी इस मसले का हल चाहते हैं। तो इसलिए आलमी बरादरी भी अपनी कोशिशें करे, और ख़ासकर अमेरिका को भी अपना जो ज़िद और हठधर्मी की जो उनकी पॉलिसी है, उसको तर्क करना होगा।